जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं न्यू चैनल के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, धाकड़ वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो इतिहास बना डाला। ज़बरदस्त प्रॉफिट जम्प्स टू 4600%। ये जो कंपनी है, टोटल 3 कंपनियां, तीनों धाकड़ कंपनियां हैं, लेकिन पहली कंपनी का रिजल्ट ताबड़तोड़। दूसरी एनर्जी की कंपनी जबरदस्त वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस करने वाली नई एनर्जी कंपनी, रिजल्ट भी तूफान है। तीसरी कंपनी डिफेंस को बिलोंग करने वाली जबरदस्त, सबके पोर्टफोलियो में मौजूद, उसके भी रिजल्ट्स पड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर। और उम्मीद करूँगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो बुल एंड बेयर अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो आपके सामने कंपनी के नंबर रखे हैं, अगर आप गौर करेंगे तो ये कंसोलिडेटेड नंबर है ना। कंसोलिडेटेड नंबर्स ही हम पढ़ते हैं मैक्सिमम टाइम पर। यहाँ पर सीक्वेंस देख लें आप, अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम बात करेंगे टोटल इनकम की। थोड़ा जूम कर लेते हैं इनकम को। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर जो है वो करोड़ में है। अभी की इनकम देखें, 3781 करोड़। एक क्वार्टर पहले 3536 करोड़। एक साल पहले 2396 करोड़। प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ के क्वार्टरली इंक्रीज हुआ। ईयरली रेवेन्यू में और ज़्यादा और बड़ी और तगड़ी ग्रोथ है दोस्तों। कहते हैं ना कि वेट करें, हम इसको 38-40 रुपये से देखते आ रहे हैं इस शेयर को। अभी आप देखेंगे यहाँ, ये अभी का खर्चे, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। अगर हम बात करें क्वार्टरली खर्चे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, बट ईयरली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। चलिए देखते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा मुनाफा आपके सामने। क्या है अभी का मुनाफा? 255 करोड़ रुपए से अधिक, 256 कह सकते हो आप। एक क्वार्टर पहले 160 करोड़। दोस्तों, क्वार्टरली तो ज़बरदस्त प्रॉफिट है, लेकिन जो इतिहास बनाया वो ईयरली प्रॉफिट ने बनाया। 5 करोड़ 38 लाख से बढ़ के मुनाफा 255 करोड़ 56 लाख। अगर हम बात करें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की, तो ये मुनाफा 4600% से ऊपर है दोस्तों। बहुत बड़ा मुनाफा, तगड़ा मुनाफा दे रही कंपनी। और इसी वजह से यहाँ पर हमको कुछ दिनों से एक अलग ही मोमेंटम देखने को मिल रहा था। बात किसकी हो रही है? तो दोस्तों, पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, जुलाई 28, 2025 आज के दिन। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं पारादीप फास्फेट्स आज सुबह से ही 5% के मोमेंटम में रहा है ना। सुबह से ही 5% का मोमेंटम था, लेकिन रिजल्ट दोस्तों बाद में आए। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ क्या, तो 5 दिन में परफॉर्मेंस फ्लैट, 1 मंथ में क्लियर हो जाएगा। 24% का मोमेंटम हासिल किया। और देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि मार्केट का माहौल अभी थोड़ा सही नहीं है। देखिए, 6 महीने में 77% के रिटर्न है। और अगर इसके बॉटम से देखोगे आप, तो ये रिटर्न्स क्या हैं? 120% के रिटर्न है। अब आप अंदाज लगाएं कि 6 महीने में, साल भर में 131, और मैक्सिमम देख लें कहाँ पहुँच गया। ये जो मैं आपको कह रहा था 38-40 रुपये का, हमने इसको देखा है। लिस्टिंग हमारे सामने हुई है, हमने सब चीज़ देखी है इसकी। 38-40 रुपये से पारादीप फास्फेट्स कहाँ पर पहुँच गया? 352% के तूफानी रिटर्न देकर बैठा है पारादीप फास्फेट्स। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लें इसकी। क्या है? जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, हाँ आ गया। प्रमोटर ने क्या किया? प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने तगड़ा माल उठाया दोस्तों। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देखे जून में तगड़ा माल उठाया, डबल कर लिया। एफआई ने माल बेचा और माल पब्लिक का भी छीना गया है। मतलब कुल मिला के बात करें तो पीडीएफ है ना, प्रमोटर, डीआई और फॉरेन इन्वेस्टर्स की तगड़ी होल्डिंग है इसमें, पब्लिक के पास ना के बराबर। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं यहाँ अभी आपको दिखाऊं दोस्तों, तो क्या देखने को मिल रहा है? आप यहाँ देखेंगे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट है ना। अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने किया है। ये आप देखें, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉफिट ये यहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों, कहीं पर भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है जो अभी किया है। 256 करोड़ रिकॉर्ड प्रॉफिट है, तूफानी प्रॉफिट पारादीप फास्फेट्स। बैलेंस शीट में देखें तो थोड़ा सा इसके ऊपर कर्ज वाला मैटर देखने को मिलता है। देखें आप,
ये रिजर्व्स, ये बोराइंग्स। दोस्तों यहाँ पर अगला स्टॉक एनर्जी से जुड़ा हुआ, इसने भी आज जलवे दिखा रहे हैं। यकीन मानिए नंबर कंसोलिडेटेड है करोड़ में। सीक्वेंस देख लें अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। टोटल इनकम नंबर आगे बताने से पहले कह दूं, अगर अंकल ट्रंप ये जो कूद रहे हैं, अगर अंकल ट्रंप कूद नहीं रहे होते ना तो ये तूफान लाता अपनी अपनी परफॉर्मेंस में। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पर, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अभी आप देखें 4,597 करोड़ का रेवेन्यू, एक क्वार्टर पहले 4,140 करोड़ और एक साल पहले 3,496 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। क्वार्टरली रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अब आप अंदाज लगाएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी का खर्चा क्या है? 3,653 करोड़, 3,291 करोड़, 2,965 करोड़। क्वार्टरली खर्चा क्या हो रहा है? तो दोस्तों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईयरली खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू भी तो हुआ है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, है ना। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर ले तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने, तूफान मचाता हुआ 772 से 73 करोड़ का प्रॉफिट। एक क्वार्टर पहले 644 करोड़, एक साल पहले 401। क्वार्टरली प्रॉफिट ज़बरदस्त, ईयरली प्रॉफिट धुआंधार। ध्यान रखना है 773 करोड़ का प्रॉफिट है। आगे दिखाऊंगा ये सब चीज़ें मैं आपको, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तगड़ी और बम्पर। नाम क्या है? वारी एनर्जीज। जी हाँ दोस्तों, वारी रिन्यूएबल्स का पेरेंटल कंपनी 28 तारीख नंबर आउटस्टैंडिंग। अगर आप यहाँ देखेंगे वारी एनर्जीज दबाव में, क्योंकि पूरा सेक्टर दबाव में चल रहा है। और सेक्टर इसलिए दबाव में चल रहा है कि जो हमारे अंकल ट्रंप है, हमारे अंकल ट्रंप, जिन्होंने ठान रखा है कि मार्केट को हम बर्बाद करके छोड़ूंगा, है ना। सो 5 डे में देखें आप, यहाँ पे गिरावट दिखेगी आपको। 1 मंथ में देखें फ्लैट है, 6 मंथ में रिकवरी के मोड में आया है वारी एनर्जीज। और मैक्सिमम देख लें, जब से लिस्ट हुआ है, अगर हम इसको 5 ईयर पर डालें या इसको हम 1 ईयर पर डालें, तो दोस्तों आप देखेंगे कि यूँ 32% के रिटर्न दिख रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ लगाएं क्या और जलवे बिखेर सकता है वारी एनर्जीज, है ना। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें, प्रमोटर 64.31, एफ आई 2.68, एफ आई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डी आई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। माल कम हुआ तो किसकी तरफ से माल कम हुआ है? माल कम हुआ है पब्लिक की तरफ से। तो ये चीज़ बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज़ जो अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर देख लें आप, आपको समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये देखें आप, ये प्रॉफिट है इसका कंपनी का। अब आप अंदाज़ लगा लें, कहीं भी 773 करोड़ का प्रॉफिट है क्या? नहीं है। इसलिए मैंने कहा रिकॉर्ड प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। और इसीलिए कह रहा हूँ, अंकल ट्रंप नहीं होते ये स्टॉक कहीं और होता, क्योंकि इसका पूरा बिजनेस अमेरिका में देखने को मिलता है। रिजर्व भी धाकड़ है इसके पास, 9,192 करोड़ के। हल्की सी बोराइंग यदि आपके पास है तो ये एक बड़ी चीज़ है दोस्तों। वारी एनर्जीज बेहतरीन परफॉर्मर। और दोस्तों हम आ चुके हैं तीसरे नगीने पे, अनोखे नगीने के ऊपर। जी हाँ, कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले। दोस्तों हम बात करेंगे टोटल इनकम की। यहाँ पर नंबर लाख में है, तो ये सीक्वेंस के साथ इसको जूम करके थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको रेवेन्यू पे गौर करना पड़ेगा। अभी का रेवेन्यू 2,914 करोड़, एक क्वार्टर पहले 3,483 करोड़ और एक साल पहले 2,628 करोड़। दोस्तों क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन हुआ है, इसके नंबर अलग ही हैं, इसका नाम ही अलग है। ज़बरदस्त परफॉर्मर रहा है जिसके भी पास है। देखें आप यहाँ पर क्वार्टरली नंबर डाउन है, ईयरली नंबर इंक्रीज़ हुआ है। 10-11% नंबर इंक्रीज़ हुए हैं ईयरली। लेकिन आप देखना नंबर में, प्रॉफिट में क्या होता है, गजब का खेल दिखाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर खर्चे, अभी के खर्चे कितने हैं? 2,348 करोड़, 3,114 करोड़ और 1,739 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हैं? कम हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। आप देखें यहाँ खर्चों का खेल क्या हो गया, तो बड़ा ही तकलीफ वाला खर्चा हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें, यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का अभी का मुनाफा 452 करोड़ रुपए है। एक क्वार्टर पहले 325। अब क्या कहेंगे, यहाँ रेवेन्यू तूफान था दोस्तों, है ना। 3,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू, और वहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली क्या बढ़ गया। ईयरली हमने रेवेन्यू क्या देखा था,
तो ईयरली दोस्तों रेवेन्यू हमने डाउन देखा था, है ना, लेकिन यहाँ क्या है 696 करोड़ का प्रॉफिट, तो ईयरली प्रॉफिट गिर गया। अब ये क्या हुआ, कई लोगों को यहाँ पैनिक लगेगा, कैसे लगेगा, लेकिन दोस्तों अब ये डिपेंड करेगा मार्केट पे, क्योंकि नंबर किसने दिखाए, नंबर कोई हेरे गेरे नहीं दिखाए, नंबर दिखाने वाला मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आज 28 तारीख में। और नंबर क्या कहते हैं और क्या होंगे तो दोस्तों कल ही पता चलेगा। फिर भी अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अनइवन सा होगा, क्योंकि आज भी देखें 3.25% का गिरावट दिखी है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ मार्केट में क्या हलचल चल रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वन का प्रॉफिट 35% डाउन, ये ईयर ऑन ईयर बता रहा है। देखें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर, यहाँ देखिए ईयर ऑन ईयर, लेकिन दोस्तों है ना सेक्टर में वीक है, सब चीज़ मान ली। आप यहाँ देखें चारों तरफ बात क्या हो रही है, अलग अलग तरह की प्रॉफिट प्लान्स, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू में क्या है, अगर आप देखें प्रॉफिट गिरा, रेवेन्यू में जंप है। अब रेवेन्यू में जंप है, लेकिन आप ये देखें 5 दिन में क्या है, 5 दिन में 6% गिरा। 1 मंथ में देखें आप ऊपरी लेवल से 13-14% करेक्ट हो गया है। और अगर मैं टॉप से कहूँ तो दोस्तों कम से कम 17-18% करेक्ट हुआ है ना। स्टॉक 17-18% का करेक्शन किसको कहते हैं, अगर हम देखें तो इसका हाई 3,775 रुपये था। आप देखें वहाँ से शेयर आ गया कहाँ, पूरे 1,000 रुपये का यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है अलग तरह की चीज़ें। 6 मंथ में देखें आप, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो स्टॉक देखें 6 मंथ में 25% डाउन है। अब ये कब है तो दोस्तों मई से, आप जानते हैं जून के नंबर आए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही हैं। इसको अगर प्राइस इन किया तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो जिस लेवल पर अभी बैठा हुआ है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये लेवल वही है ना, जहाँ पर ये अपने आप के सपोर्ट को देखेगा और उसी के आसपास नज़र आता हुआ मिलेगा आपको। बाकी चीज़ें अगर आपको देखना है तो मैक्सिमम देख लें, जब हम गिरे हैं तब हम उठे हैं, और उठे इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी अभी LIC ने भी बॉइंग की है। आप देख सकते हैं प्रमोटर ने अभी माल बेचा है जून में, तो यहाँ FI ने भी माल ख़रीदा है, DI ने बड़ा माल ख़रीदा जून में, माल कम हुआ है पब्लिक का। DI में नाम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अभी 3.27% की होल्डिंग बढ़ाने वाला लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो इसके 3,000 रुपये के लेवल के ऊपर अगर इसमें बाइंग करता हुआ नज़र आया है, तो दोस्तों आप अंदाज़ लगाएं कि यहाँ से LIC और कहाँ तक की उम्मीद लगा के बैठा होगा। बैलेंस शीट में देखें 7,738 करोड़ के रिजर्व, मामूली सी बोरिंग, क्या कहेंगे आप, ज़बरदस्त परफॉर्मर है। क्वार्टरली नंबर्स में भी मैं आपको लिए हुए जून का अपडेट हो गया है, तो यहाँ भी देखें नेट प्रॉफिट, अगर हम गौर करेंगे तो दोस्तों ये इसका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था, और ज़रूरी नहीं कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट को हर बार बीट कर पाए। तो आप देखें यहाँ 452 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो कोई कम नहीं है। आने वाले दिनों में और भी अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी। बाकी चीज़ें हम देखेंगे कब मार्केट में कि मार्केट कल कैसे लेता है। और दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर कह दूँ, ये हमारा नया चैनल बुल एंड बेयर अड्डा है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं, ये वीडियो आपको दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी पर अब इनके नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपके लिए स्पेशली बुल एंड बेयर अड्डा पे अपलोड किया। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।